नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के पहले जदयू को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफा देने से मुस्लिम वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली अशरफ फातमी की, जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे, लेकिन अब मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने आज इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इस्तीफा देते हुए जो बातें कही हैं वो एक तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को लेकर के बड़ी बातें हैं। दरअसल आज जो अशरफ फातमी ने अपना इस्तीफा दिया है तो उन्होंने नीतीश कुमार को संबोधित एक पत्र में कहा है, नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु जनता दल यूनाइटेड के सभी पदों सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, कृपया स्वीकृति प्रदान किया जाए। अब यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने जो आज नीतीश कुमार को संबोधित अपना पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु जनता दल यूनाइटेड के सभी पदों से सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण बात है कि आखिर वे कौन से नैतिक मूल्य हैं जिनकी रक्षा की बात अब मोहम्मद अली अशरफ फातमी कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल यहाँ आपको यह बताना जरूरी है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी है कौन। तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 बार के लोकसभा सदस्य हैं। इतना ही नहीं, इनके बेटे भी विधायक रह चुके हैं और तो और केंद्र सरकार में मोहम्मद अली अशरफ फातमी खुद मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रह चुके हैं और दरभंगा संसदीय क्षेत्र से 4 बार के सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी के इस्तीफा देने से यह जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल मोहम्मद अली अशरफ फातमी की अगर हम बात करें तो इन्होंने दरभंगा से 4 बार संसदीय चुनाव जीता। पहली बार वे 10वीं लोकसभा क्षेत्र के लिए यानी कि वर्ष 1991 में चुनाव जीते। उसके बाद उन्होंने वर्ष 1996 का लोकसभा चुनाव जीता, फिर वे वर्ष 1998 का लोकसभा चुनाव जीते और उसके बाद वर्ष 2004 का लोकसभा चुनाव जीता। और इस दौरान वर्ष 2004 से वर्ष 2009 के बीच उन्होंने केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में 5 साल अपनी अहम भूमिका निभाई और 4 बार दरभंगा से सांसद रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त उनके बेटे जो हैं, उनके बेटे भी फराज फातमी वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के दरभंगा जिले की केवटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे और अब मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल अगर हम अली फातमी के सियासी इतिहास की बात करें तो इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू यादव के बेहद करीबियों में एक माने गए मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अलग अलग चुनावों में लालू यादव की पार्टी से ही चुनाव जीता और दरभंगा का 4 बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। लेकिन वर्ष 2019 के लोकसभा में उन्होंने जुलाई 2019 में नीतीश कुमार के साथ आ गए और राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका दिया। उन्होंने लालू यादव की पार्टी से अलग होकर के जदयू का दामन थाम लिया, लेकिन करीब 5 साल के बाद एक बार फिर से उन्होंने राष्ट्रीय जो जनता दल यूनाइटेड है उससे अपना दामन छुड़ा लिया है और अब वे एक बार फिर किसी अलग राह पे जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र को लेकर के जो राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी रणनीति है उसमें दरभंगा से एक बार फिर से मोहम्मद अली अशरफ फातमी को राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार बना सकती है और संभवतः इसी कारण भीतर खाने लालू यादव और फातमी के बीच में जो बातें हुई हैं उसके अनुरूप अब फातमी ने जदयू को छोड़ने का निर्णय लिया है और नीतीश कुमार को यह भी कहा है कि वे नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु अब जदयू से इस्तीफा दे रहे हैं। तो संभवतः लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अब दरभंगा संसदीय क्षेत्र से मोहम्मद अली अशरफ फातमी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी दरभंगा का जैसे मैंने आपको बताया कि 4 बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली अशरफ फातमी कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त उनके बेटे भी उसी लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन चुके हैं, यानी कि एक मजबूत राजनीतिक पैठ दरभंगा के इलाके में फातमी की है और यह पिछले वर्ष 1991 से ही लगातार वहां पे साबित हुई है। तो एक बार फिर ऐसा ही कुछ इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल उनके नाम के सहारे वहां पे दोहराने की कोशिश कर सकती है और संभवतः इसीलिए आज फातमी ने वहां इस्तीफा दिया है। तो यह कहा जाए कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अल्पसंख्यक बिरादरी से आने वाले एक बड़े नेता ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके उन्हें बड़ा झटका दे दिया है और दूसरी ओर अगर वे राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होते हैं तो विशेषकर दरभंगा के इलाके में और साथ ही
साथ अल्पसंख्यकों के बीच में एक संदेश देने के लिए लालू यादव के पास एक बड़ा मैसेज हो सकता है। तो आगे मोहम्मद अली अशरफ फातिमी का सियासी अब जो अगला कदम होगा वह किस दिशा में जाएगा और इसका क्या लाभ और क्या नुकसान जदयू को होगा, हम आपको तमाम बातें बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।